हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपका जो बायोलॉजी विषय है उसमें नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे टॉपिक चल रहे हैं इस समय कोशिकाओं से संबंधित कोशिकांग। तो उसी कोशिकांग में आज का हमारा अगला कोशिकांग है गाल्जी काय या डिक्टियोसोम, यानी गाल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम। तो आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। खोजकर्ता भी पूछते हैं, इसलिए खोजकर्ता भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताया कि गाल्जी काय की जो खोज थी वो कैमिलो गाल्जी ने की थी। तो गाल्जी काय होता क्या है वो पहले समझते हैं। सभी जंतुओं की कोशिकाओं में गाल्जी काय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। यानी जितने भी आपकी जंतु कोशिकाएं हैं उन सभी जो जंतु कोशिकाओं में चपटी खोखली सिस्टर्नी का लाभ पढ़े थे, जिन्हें हम नलिकाएं कहते थे। यानी छोटी या लंबी, ऐसे कह सकते थे, लंबी एवं चपटी नलिकाओं का जो समूह होता है वो सिस्टर्नी कहलाता है। लंबी व चपटी नलिकाओं का समूह सिस्टर्नी कहलाता है। तो जो गाल्जी काय है उसकी संरचना 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। चट्टा से समझ में आया ढेर। तो देखिए ये गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय का संरचना है जंतु कोशिकाओं में, जिसमें देखिए कई सारी यानी 4 से 10 तक, यहाँ पर 4 बनी हुई हैं, 4 से 10 तक चपटी लंबी नलिकाओं को सिस्टर्नी कहती हैं, यानी सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी यूनिट कलाओं की बनी होती हैं। यूनिट कलाएं इकाई कला, यानी जो सिस्टर्नी है वो इकाई कला से बनी होती हैं। यानी इनके जो संरचना है वो इकाई कला से निर्मित होता है। इनके साथ छोटी थैलियां या वेसिकल्स तथा बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। तो जिनके अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं जिनको वैक्यूल कहते हैं, ये गोल या अंडाकार रूप में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं तथा इनके साथ छोटी छोटी थैलियां जिन्हें जो है वेसिकल्स इंग्लिश में कहते हैं वो भी उपस्थित होती हैं। और ये ढेर सारी सिस्टर्नी की लंबी चपटी संरचनाएं जो हैं मिलकर के गाल्जी काय संरचना बनाती हैं। इस गाल्जी काय संरचना में वेसिकल्स यानी कि थैलियां और गोलाकार या अंडाकार रूप में रिक्तिकाएं तथा सिस्टर्नी यानी 3 चीजें मिलकर के गाल्जी बॉडी की संरचना बनाती हैं। गाल्जी काय की संरचना बनाती हैं रिक्तिकाएं, थैलियां और सिस्टर्नी। रिक्तिकाओं को इंग्लिश में वैक्यूल और जो थैलियां हैं उनको वेसिकल्स और सिस्टर्नी को सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती हैं? लंबी पतली चपटी संरचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। बस गाल्जी काय की संरचना इतनी ही है, समझ में आ गया। आगे 2 लाइनें लिखा है कि पादप कोशिकाओं में गाल्जी काय के कई छोटे छोटे समूह होते हैं। यानी गाल्जी काय में यही यानी कि जो पादप कोशिकाएं हैं, पादपों के शरीर में, पौधों के शरीर में जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उनमें ये पूरे गाल्जी काय यानी इस प्रकार की संरचनाओं के कई समूह होते हैं। गाल्जी काय के कई समूह होते हैं और यही समूह मिलकर के, यानी यहाँ पर 2-3 गाल्जी काय इस प्रकार की संरचना बनी हो तो वो डिक्टियोसोम कहलाएगा। तो वही लाइन लिखी हुई है कि पादप कोशिकाओं में गाल्जी काय के छोटे छोटे समूह होते हैं इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। तो डिक्टियोसोम अलग से नहीं पढ़ना है। जो हमारा गाल्जी काय है वही जब कई संरचनाओं में, पादप कोशिकाओं में समूह के रूप में व्यवस्थित होता है तब वो डिक्टियोसोम कहलाता है। बाकी वो गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय होता है। और गाल्जी काय की संरचना बहुत ही सरल और आसान है, आप ऊपर पढ़ ही चुके हो। 3 चीजें मिलकर के, 3 अंग मिलकर के गाल्जी काय का निर्माण करते हैं। सिस्टर्नी और वेसिकल्स थैलियाँ और तीसरा है वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं।
आगे जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में गाल्जी काय नहीं पाए जाते हैं। जो हमारे एल्गी हैं, शैवाल हैं और बैक्टीरिया हैं, उनमें जो है आपके गाल्जी बॉडी एब्सेंट होते हैं, उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बाद गाल्जी काय के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्य सभी के इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे कोशिका में कोशिकांग हैं, तो कार्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पहला कार्य है, ये कोशिका की सभी स्राव क्रियाओं से संबंधित है। अब कोशिका की सभी स्राव क्रियाएं क्या क्या होती हैं? जैसे कोशिका से अनेक प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं, ज़्यादातर पादप कोशिकाओं से। जैसे पादप कोशिकाओं से गोंद जो चिपकाने वाला होता है वो पादप कोशिकाओं से स्रावित होता है। यानी किसी पौधे की पादप कोशिका को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो उससे एक चिपा द्रव स्रावित होता है जिसे गोंद कहते हैं। ऐसे आपका रेजिन भी पौधों से ही स्रावित होता है। तो ये जो गाल्जी काय है यानी कोशिका के सभी स्रावी पदार्थ या कोशिका से स्रावित होने वाले पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, ये गाल्जी काय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो कोशिका की जो सभी स्रावित क्रियाएं यानी गोंद का स्राव होना, रेजिन का स्राव होना, ये जो है गाल्जी बॉडी गाल्जी काय के द्वारा होता है। इसके बाद गाल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। यानी गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी काय जो है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम भी एक कोशिका का जो है कोशिकांग है। तो ये क्या है? ये लाइसोसोम जो है ये जल अपघटनीय विकर यानी एंजाइम्स की भरी थैलियां होती हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स की भरी हुई थैलियां होती हैं जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में बिखरी होती हैं। ठीक है, तो इसका लाइसोसोम का वैसे अर्थ होता है पाचक रस, यानी तो कोशिका के अंदर जो है पाचक क्रिया में ये जो है सहयोग करता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी कोशिका का एक कोशिकांग है। इसके बाद शुक्र जनन में गाल्जी काय से एक्रोसोम बनता है। देखिए शुक्र जनन क्रिया वो क्रिया होती है जो मनुष्य में, नर मनुष्य में यानी जो नर मानव होता है या पुरुष में शुक्राणुओं की बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और शुक्राणु जो है वो जनन की इकाई है, जनन की इकाई है। यानी शुक्राणु और अंडाणु जो हैं ये जनन की इकाइयां हैं। तो जो शुक्राणु है उस शुक्राणु की संरचना में एक भाग एक्रोसोम बनता है और ये जो एक्रोसोम शुक्राणु में बनता है वो जनन कोशिका के जो यानी जो मादा से प्राप्त अंडाणु होता है उसको भेदने का काम करता है, इसको भेदता है एक्रोसोम। तो गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी काय जो है, ये शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण में शुक्राणु के एक भाग एक्रोसोम भी बनाने में मदद करता है या बनाता है। अगला कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। आपको बताया है एक कोशिका से कई सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है क्योंकि जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं वो मृत्यु हो जाती हैं और वहाँ नई कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो नई कोशिकाएं विकसित होने में जो है कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा नई कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो उन कोशिका विभाजन में कोशिकाओं के बीच में एक पट्टिका बनती है, ठीक है, उसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जिससे नई कोशिका विकसित होती है। उसको भी करने में आपका गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी भाग लेता है। इस प्रकार गाल्जी काय के ये 4 कार्य थे और ये गाल्जी काय के बारे में जानकारी यानी गाल्जी काय क्या होता है उसकी संरचना थी। और आप इस गाल्जी काय को भी आप अपनी कॉपी पर यानी बना करके चित्र चिपकाओगे सुंदर और साफ साफ। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक गाल्जी काय या डिक्टियोसोम समाप्त होता है।